जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कहानी सुना रही हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा ही पावन पर्व है। इस दिन तीनों लोकों के आदिदेव महाराज भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन होता है। इस दिन को शिव और शक्ति के विवाह दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो आप बड़े भावपूर्ण सुनिए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि की कहानी। वाराणसी के वन में एक बहेलिया भील रहता था। वह बड़ा ही बलवान और हिंसक था। महाशिवरात्रि के दिन वह परिवार के भोजन की तलाश में धनुष लेकर शिकार के लिए वन में विचरने लगा। देव योग से उस दिन कुछ भी शिकार नहीं मिला। अब वह सोचने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या लाऊं। मेरे घर वाले भूख से व्याकुल हो रहे होंगे। मेरे बच्चों की क्या दशा होगी। कुछ तो लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते वह जलाशय के समीप जाकर बैठ गया। उसने मन में विचार किया कि रात्रि में कोई न कोई जीव अवश्य ही पानी पीने के लिए आएगा, तो मैं उसे मारकर घर ले जाऊंगा। वह किनारे पर स्थित बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। पानी पीने के लिए कमर में बंधी हुई तुम्बी में जल भरकर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार की तलाश में बैठा रहा। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक प्यासी हिरणी आई। उसे देखकर वह बहेलिया भील बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसके हाथ के लगने से कुछ बिल्व पत्र टूटकर वह पानी की तुम्बी तिरछी होने से जल नीचे गिर पड़ा। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान था। रात्रि में गिरा हुआ बिल्व पत्र व जल से रात्रि के प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। इधर सरसराहट की ध्वनि से हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। बहेलिया को देखते ही मृत्यु के भय से वह व्याकुल होकर बोली कि व्याघ्र, तुम क्या चाहते हो। व्याघ्र ने कहा, मैं मेरे कुटुंब के लोगों की भूख तुमको मारकर मिटाना चाहता हूँ। हिरणी बोली, हे भील, मेरे मांस से तुम्हारे परिवार की भूख मिटेगी। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अच्छा पुण्य का कार्य भला क्या हो सकता है। तुम जरूर मेरा शिकार करो और तुम्हारे परिवार के पेट का पालन करो, परंतु इस समय मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। मैं उन्हें अपनी बहन व स्वामी को सौंपकर फिर लौट आऊंगी। हिरणी के शपथ खाने पर व्याघ्र ने उसे छोड़ दिया। दूसरे व तीसरे प्रहर के समय हिरणी की बहन व स्वामी उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर आ गए और पहले की तरह बिल्व पत्र और तुम्बी से जल गिरकर शिवलिंग पर चढ़े और दूसरे व तीसरे प्रहर की रात्रि में शिव पूजा संपन्न हो गई। यह भगवान भोलेनाथ की इच्छा से भील की शिव पूजा अपने आप संपन्न हो गई। बहन व स्वामी को भी भील ने सुबह आने की प्रतिज्ञा पर छोड़ दिया था। मृग हिरणी सभी अपने स्थान पर मिले। हिरणी की बहन और उसके स्वामी हिरणी सभी एक स्थान पर मिल गए। तीनों ने भील से प्रतिज्ञा की थी। तीनों प्रतिज्ञाबद्ध थे। अतः तीनों बहेलिया यानी कि भील के पास जाने की हट करने लगे। एक कह रहा है कि पहले मैं जाऊंगा, दूसरे बोल रहा है कि पहले मैं जाऊंगा। इस तरह आपस में हट करने लगे।
अतः उन्होंने बच्चों को अपने पड़ोसियों के पास सौंप दिया और तीनों भील की प्रतिज्ञा की बात को पूरा करने के लिए चल दिए। उन्हें जाते हुए देखकर उनके बच्चे भी भागकर पीछे पीछे चल दिए। उन सब को एक साथ आते हुए देखकर व्याघ्र बहुत खुश हुआ, अति प्रसन्न हुआ। उसने तरकश से बाण खींचा, जिससे पुनः बिल्व पत्र और तुम्बी का झड़ गिरकर शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार चौथे प्रहर की पूजा भी उस भील के हाथ से अनायास ही अनजाने में संपन्न हो गई। रात्रि भर व्याघ्र शिकार की चिंता में भूखा प्यासा जागता रहा। चारों प्रहर की पूजा अपने आप ही संपूर्ण हो गई। उस दिन संयोगवश महाशिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से व्याघ्र के संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो गए। इतने में हिरणी का पूरा परिवार बोल उठा, हे व्याघ्र शिरोमणे, हम सब अपना वादा निभाते हुए आप तक वापस आ गए हैं। कृपया हमारा जीवन सार्थक करो और अपने परिवार को तृप्त करो। भील को बड़ा विस्मय हुआ। ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, परोपकारी है और प्रतिज्ञा के पालक है, और मैं मनुष्य होकर भी हिंसा, हत्या और पाप करके अपने कुटुंब का पालन करता रहा। मैंने जीव हत्या कर उदर पूर्ति की है, अतः मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा सोचकर भील मन ही मन बहुत ही दुखी हुआ और उसने अपने बाण को रोक लिया और श्रेष्ठ मृगों को कहा कि तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। भील के ऐसा कहते ही भगवान शंकर भील पर बहुत प्रसन्न हुए और साक्षात लिंग से प्रकट हुए और उसके शरीर को स्पर्श कर प्रेम से कहा कि हे वत्स, कुछ वर मांगो। भील ने दुखी होकर कहा कि हे देवों के देव महादेव, मैंने सब कुछ तो पा लिया है। यह कहते हुए भील उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसका गुह नाम रख दिया और वरदान दिया कि भगवान राम एक दिन अवश्य ही तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। वहीं व्याघ्र श्रृंगवेरपुर में निषादराज नाम का गुह बना दिया, जिसने भगवान राम का आतिथ्य किया था। वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए। भील सहित सभी मृगों का भगवान भोलेनाथ ने उद्धार कर दिया। श्राप मुक्त होकर विमान से दिव्य धाम को चले गए। अनजाने में ही कुछ बिल्व पत्र और थोड़ा थोड़ा जल शिवलिंग पर चढ़ने से उस भील को मोक्ष धाम की प्राप्ति हुई। उन मृगों को भगवान के शंकर के दर्शन करके मोक्ष धाम की प्राप्ति हुई। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय। बोलो माता शक्ति की जय। बोलो शिव शक्ति स्वरूप की जय। भगवान भोलेनाथ सभी से यही कहते हैं कि आप कुछ भी पुण्य मत करो, आपकी हैसियत नहीं है तो बहुत ज्यादा आप खर्च भी मत करो, लेकिन एक लोटा जल मुझ पर चढ़ाओ, आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। बोलो गिरजा भवानी की जय। शिव परिवार की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। यह कथा सुनने के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो रे बहेलिया अमृत वाणी, ओम हर 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 महादेव। बोलो रे बहेलिया अमृत वाणी, ओम हर 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 महादेव। बोलो रे बहेलिया अमृत वाणी, ओम हर 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 महादेव। हरि ओम नमो पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सबसे अंत में बोलना है हरि ओम नमो हर हर, दुख हर, काल हर, कष्ट हर, पीड़ा हर, भय हर, शोक हर, चिंता हर, क्लेश हर, दरिद्रता हर, हर 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 महादेव शंभु।